तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक बाय आलोक में। माई सेल्फ आलोक कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशंस कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी की जो डिफिनीशंस होती हैं वो 3 टाइप की डिफिनीशंस होती हैं। नंबर 1 मैथमेटिकल डिफिनीशन, मैथमेटिकल, और इसको हम लोग मैथमेटिकल को क्लासिकल भी कह सकते हैं, क्लासिकल डिफिनीशंस, ठीक है। और दूसरी जो डिफिनीशंस है वो है हमारी इम्पीरिकल डिफिनीशंस, और इसको हम लोग कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल, ठीक है। जो तीसरी डिफिनीशंस है हमारी वो है एक्सोमेटिक डिफिनीशंस, ठीक है। इन तीनों को हम लोग 3 अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे। पहले जो आता है वो मैथमेटिकल डिफिनीशंस, ये हमारा आज का लेक्चर्स होगा, ये दूसरा लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर, ठीक है। तो देखिए, इंपीरिकल मतलब इसमें होता है, आपको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा। इंपीरिकल मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड, जो कि एक्सपेरिमेंट होता है, जो हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, या फिर डाटा बेस समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंट या फिर डाटा बेस, इसको हम लोग इंपीरिकल कहते हैं। तो देखिए, जो 2 डिफिनीशंस थी, इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए ये तीसरी डिफिनीशंस बनी, एक्सोमेटिक। ये तीसरी डिफिनीशंस इसीलिए बनी है, ठीक है। इसमें भी कुछ कमियां थी, इसमें भी कुछ कमियां थी, इन दोनों को मिला के ही ये एक्सोमेटिक डिफिनीशंस बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिकल डिफिनीशंस होने के लिए कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो सेटिस्फाई करना चाहिए। एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। मैथमेटिकल डिफिनीशन होने के लिए ये 3 कंपलसरी होना चाहिए। एक और होती है, वो भी हम लास्ट में बता रहे हैं। तो जो ये डिफिनीशंस है, इसको हम मैथमेटिकल टर्म से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m/n। जो m है वो है फेवरेबल केसेस, और जो n है वो टोटल नंबर्स है। ये है प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डिफिनीशंस। तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो मैथमेटिकल डिफिनीशंस है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिमार्क्स। हम जो पहला रिमार्क है, वो पहला रिमार्क ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर जो हम देखें कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल 0, n ग्रेटर देन 0 एंड n लेस देन और इक्वल 0, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहली हमने मानी थी, जो अभी फॉर्मूला बनाया था, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे, तब ये होगा कि जो m होगा वो हमारा लाई करेगा 0 से, जिसकी रेंज होगी 0 से n तक जाएगी, ठीक है। जो m होगा उसकी रेंज 0 से n तक जाएगी। देन अगर जो हम पूरे इसको हम n से डिवाइड कर दें, तब देखिए क्या बनता है कि 0/n इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल n, ठीक है, इक्वल टू 1। तो देखिए, ये जो पिछला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था वो बन गया। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई लेस देन इक्वल 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। इम्पॉसिबल 0 जो होता है वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और जो 1 होता है वो आपको पता ही है कि वो होता है सर्टेन, ठीक है, सर्टेन इवेंट। ये देखिए, इसको हम कुछ रिमार्क्स हो गया ये। अगर हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के चार्ज में कन्वर्ट करें तब क्या होता है। अगर जो प्रोबेबिलिटी के हम लोग परसेंटेज बनाएं, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, जिससे हम लोगों के पॉइंट में आंसर आएगा ना, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर जो हमने, तब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इंटू 100 आप कर दीजिए, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। जैसा कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने अगर जो 7 मार्क्स आउट ऑफ 10 में से लाए, ठीक है, 7 मार्क्स आउट ऑफ 10, तब कैसे निकलेगा, तो जो ये हो जाएगा, ये होगा जो 0.7, ठीक, 0.7 बन गया। इसको अगर जो हम परसेंटेज में चेंज करिए, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी, तब देखिए, तब ये हो जाएगा 0.7 इंटू 100 कर दें, ठीक है, 100 कर दें तो कितना हो जाएगा, 17%। तो जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी
परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा रिमार्क जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है वो होता है द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, और इसको जो हम डिनोट करेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है हम लोग उसको ई सी से या फिर इसको ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई हो जाता है या फिर ई डैश से। ठीक है, ई डैश और हम लोग इसको ई बार, ठीक है, ई डैश ऊपर लगाते थे या बार, इससे हम लोग डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, इससे डिनोट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला अगर जो हम ड्राइव करें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या होता है। तो देखिए अगर जो हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई का जो फार्मूला होता है वो होता है m/n। अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, नॉन हैपनिंग, मतलब कोई घटना घटी है और उस घटना का ना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पर जो टोटल केस हमारे हैं वो n है, अगर जो n टोटल केस है और यहाँ पे जो हैपनिंग है वो m है, तो हम n में से m को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एनी इवेंट निकल आएगा। तो देखिए जो अब m है, m हम लिखे दे रहे हैं n-m/n। ठीक है, ये हम निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब देखिए ये हमने किया तो n/n माइनस m/n हम लोग इसको ले सकते हैं 1 माइनस m/n। ठीक है, ये देखिए ये जो होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई का फॉर्मूला है, तो हम लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखिए ये फार्मूला ये फार्मूला बन गया। अब देखिए अगर जो हम इसको इधर ले आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ठीक, इक्वल टू 1, ठीक, इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा मेन फार्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया। ठीक है, फार्मूला। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बस समझना है आपको, रायता नहीं फैलाना है। ठीक है, समझना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर जो हम समझें तो मान लीजिए एक डाइस को हम लोगों ने रोल किया। ठीक है, एक डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 6 केस बनते हैं। अब देखिए 6 केस तो बन गए। अगर जो हम कहें लेस देन 3 तो जो सैंपल स्पेस नहीं मानिए, लेस देन 3 1 2 मान लीजिए। ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2। अब हम कहें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए ई बार होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट के लिए है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट के लिए, तब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू, अब इसमें तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, अब ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो इसमें कौन से इवेंट्स नहीं है, 3 4 5 6, तो हम वो लोग डिनोट कर लें 3 4 5 6। समझ में आ रहा है ना। अभी नहीं समझ में आ रहा है दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो निकलेगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, देखिए 2 फेवरेबल केस हैं 1 और 2, पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं हम लोग उसका फॉर्मूला क्या था, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं क्या। ठीक है, तो 1/2 है, इसमें फेवरेबल केस कितने हैं 2। ठीक है, 2 फेवरेबल केस हो गए और टोटल नंबर कितने हैं 2। ठीक, टोटल कितने 6, टोटल जो सैंपल स्पेस हमारा बना है वो 6 हैं, टोटल फेसेस जो डाई में होते हैं वो 6 होते हैं, फेवरेबल 2 है। ठीक है, इवेंट ई का निकाल लें हम लोग अपॉन 6, कितना आया, ये हुआ 1/3। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अगर जो निकाल लें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू, ये हो गया 4/6। ठीक है, ये निकल आया। अब देखिए अब यहाँ से फॉर्मूला देखिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर जो हम प्लस कर दें दोनों को तो देखिए 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। देखिए ये 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर जो हम देखें यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन निकालें, अगर जो हम यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालें तो देखिए ई और ई बार में कुछ कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं पोर्शन आ रहा, इक्वल टू 5 आ रहा। ठीक है, अब देखिए अगर जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
बाहर का अगर जो हम लोग यूनियन निकालें, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं यूनियन निकालें, तब देखिए पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाता है। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में। ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी से डिनोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ ड्रॉबैक होती है, मतलब कुछ कमियां थी, इसी वजह से ये मैथमेटिकल डिफिनीशंस नहीं यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग फिर इंपीरिकल, उसमें भी कुछ कमियां थी, फिर आई एक्सोमेटिक, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ ड्रॉबैक थे, जो हमारे ड्रॉबैक, ठीक है, ड्रॉबैक क्या थे, कुछ कमी जो, ठीक है, हमने अब डिफिनीशंस में देखा था इक्वली लाइकली। ठीक है, फर्स्ट जो ड्रॉबैक था वो था इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, और जो दूसरा ड्रॉबैक था वो था n टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी हो जाता था, तो ये जो हमारी डिफिनीशन थी वो फेल हो जाती थी। मतलब इसका मीन्स ये है कि जैसे कि कोई भी नंबर्स होता है वो n की तरफ, n टेंड टू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर होगा, नंबर जो होते हैं वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर अगर जो हम ले लें, अपने दिमाग में कोई भी नंबर सोच लें। ठीक है, जैसे कि हम सोच रहे हैं, ठीक है, कोई भी 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर सोच लें। ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाता है ना नंबर। तो देखिए जो फेवरेबल केस है, वो फेवरेबल केस तो एक ही हुआ ना, फेवरेबल केस एक हुआ, और टोटल जो केस है वो इन्फिनिटी है, टोटल केस इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये 0 बन जाती है, इसीलिए हमारी जो मैथमेटिकल डिफिनीशंस है वो फेल हो जाती है। इसलिए हम इंपीरिकल का यूज़ करेंगे। इंपीरिकल में ये होता है कि उसमें भी ये वो फेल हो जाती है। तो हम आगे अभी अगले लेक्चर में जानेंगे कि इंपीरिकल डिफिनीशंस क्या होती है और एक्सोमेटिक डिफिनीशंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन सबके न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि इतने अच्छे से हमने एक्सप्लेन ही किया है। ठीक है, तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफिनीशंस। तो